प्यारे भाई बहनों, युवा साथियों, देश के नागरिक, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत। मोस्ट वेलकम। जैसे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं बचपन से अपनी अपनी ख्वाब होते हैं, कोई टीचर बनता है, कोई टीचर बनने का ख्वाब सोचता है, कोई डॉक्टर बनने का ख्वाब सोचता है, कोई इंजीनियर बनने का ख्वाब सोचता है। अपने अपने ख्वाब अपने अपने मन में सजोए रखते हैं। इसी प्रकार से कुछ स्टूडेंट्स एक अध्यापक बनने का जो सपना लेकर के और अपने अध्ययन करते हैं, उस सपने को साकार करने के लिए सबसे पहले हमारा जो रीट का जो एग्जाम है, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा, अध्यापक पात्रता परीक्षा, जो इसको क्लियर करने के बाद में और आगे रास्ता खुल जाता है। इसलिए इस पात्रता परीक्षा को क्लियर करने के लिए अच्छी सी मेहनत करनी है और उस मेहनत को करने के लिए आप गोपेश कोचिंग क्लासेस से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो जैसे कि आपका जो चैप्टर चल रहा है वर्गमूल और घनमूल, उसी का थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। मीन से वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल और घनमूल, इसके दो जो पार्ट हैं हम आपको पहले करा चुके हैं। आज वर्गमूल और घनमूल का तीसरा पार्ट इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचा। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में, चाहे आपकी रीट की एग्जाम हो, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, मैथमेटिक्स को एक बार समझ लेते हैं, अच्छी तैयारी कर लेते हैं, तो कोई भी एग्जाम में बैठिए, आपको उसका बेनिफिट हमेशा मिलता है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, मोस्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, डेट 18 मई 22, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कहता है कि 1470 को 1470 को किसी छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन देता है तो अपन को कैसे करना है, इनका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में जिनका जोड़ा बनाते हैं, जो संख्या जोड़ा बनने से अकेली संख्या रह जाती है, उस अकेली संख्या का उसमें भाग दे दीजिए। जो ऑब्टेन आता है, जो प्राप्त होता है, वह संख्या उसका पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो देखिए 1470 है, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 7 दूनी 14, 35 दूनी 7। 5 का भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 7 35। फिर 7 का भाग दे देंगे, 7 दूनी 14, और फिर देंगे 3 का भाग, फिर 7, फिर 7 में 7 का भाग दे देंगे 1। तो देखिए इसका 2 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में 3। अब ये जोड़ा बन गया, लेकिन किसका जोड़ा नहीं बना? इसका जोड़ा नहीं बना, 2 का भी जोड़ा नहीं बना, 5 का भी जोड़ा नहीं बना, 3 का भी जोड़ा नहीं बना। फिर दोबारा देखिए, 2 का भाग इसमें दे देंगे 735, 5 का भाग देंगे 5 एकम 5, 2 बच गया,
5 चौक 20, 3 बच गया, 5 7 35, फिर 7 का बाद दे देंगे 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 का बाद दे देंगे 7 या 21 और 7 एकम 7, तो 2 तो यहाँ 7 7 आया तो इसको ये लिख दिया, 2 गुना 5 ये लिख दिया, 3 ये लिख दिया। अब इसका जोड़ा किसका बन गया है? इसका जोड़ा बन गया 7 का। तो कहते हैं कि आज किसका जोड़ा नहीं बना? 5 दूनी 10 और 10 गुना 30, यानी कि 1470 में 10 गुना 3 का 30 का भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा 30, इसका आंसर 30 आ जाएगा, क्योंकि 30 का भाग इसमें दे देंगे तो आपके पास में गुणनचास बचेगा और गुणनचास का वर्गमूल पूरा पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से जिसका जोड़ा बन जाता है उसको तो एज इट इज रहने देना, जिसका जोड़ा नहीं बना उनको गुणा करिए और गुणा करके जो संख्या आती है उसका इस जो दी गई संख्या में भाग दे दीजिए, जो संख्या प्राप्त होती है वह उसका पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन यदि आपको दिया जाता है तो आपको इन क्वेश्चनों को ऐसे हल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। इसी प्रकार से चाहे आप लोगों से भाग देने की बात कहेगा तो यानी कि जो संख्या आपके पास में जिनका जोड़ा नहीं बना उनको गुणा कर दीजिए और गुणा करके उसमें भाग दे दीजिए, तब हमारे पास में ये आ जाता है। यदि आप लोगों से ये कहा जाए कि उसमें से क्या घटाया जाए, उसमें से क्या घटाया जाए, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको भी हम अभी आप लोगों को बता देंगे। या किससे गुणा किया जाए तो यानी कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ये भी यदि पूछता है तो हम इसको लिख देंगे कि इसको 30 से गुणा कर देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता है। ठीक है, यही संख्या है। इसी को संख्या को दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है, जैसे 1470 है, 1470 दूसरा सवाल, 1470 को छोटी से छोटी, छोटी से छोटी किस संख्या से, किस संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए पहले तो इसके स्थान पर भाग था, अब उसी के स्थान पर हमने इसको गुणा कर दिया। तो जब हमारे पास में भाग था तब तो हमारे पास में जिसका जोड़ा नहीं बना वो संख्या को गुणा करने पर 30 आया था, 30 का उसमें भाग दे दिया और भाग देने के बाद जो संख्या बचती है वो उसका पूर्ण वर्ग बन जाती है। लेकिन यहाँ पर अब गुणा की बात कह रहा है, तो गुणा करने के लिए इसी प्रकार से 1470 है, इस 1470 का अपन ने अभाज्य गुणनखंड किया तो 735 आ गया, 7 का भाग दिया तो 7 एकम 7, 105, फिर 7 का भाग दे देंगे 7 एकम 7 और 3 7 35, 3 का भाग दे देंगे 5, फिर 5 में 5 का भाग दे देंगे 1। तो इस तरीके से आपके पास में ये 2 गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में 3 गुणा में 5, इसका तो ये जोड़ा बन गया, लेकिन किस किस का जोड़ा नहीं बना? एक तो जोड़ा 2 का नहीं बना, 3 का नहीं बना और 5 का नहीं बना। तो यहाँ पर कितनी जिसका जोड़ा नहीं बना वह 1470 को 5 या 15 दूनी 30, 30 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या उसकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, संख्या बन जाती है।
तो इस तरीके से कोई भी संख्या की कहे, चाहे तो भाग की कहे चाहे गुणा की कहे। भाग की कहता है तो उसमें भाग दे दीजिए, गुणा की कहता है तो जिसका जोड़ा नहीं बना उनको गुणा करके उसे गुणा कर देना है। गुणा करने पर जो संख्या ऑक्टेन आती है वो उसकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो इस तरीके से कोई भी चीज के चाहे भाग की कहे चाहे गुणा की कहे, आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अपन को इनको इस तरीके से करते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इनको आप अनेक सवाल ले सकते हो, आप अनेक सवाल लेकर के उनको इस विधि से कर सकते हो, क्योंकि तरीका एक होता है, संख्या आपको बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड उनकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों को लेवल फर्स्ट वाले लेवल सेकंड वाले स्टूडेंट्स अच्छे से समझिए, देखिए और क्वेश्चनों को करिए। जैसे कि आपके पास में कहता है, एक विद्यालय में प्रत्येक अध्यापक से एक विद्यालय में प्रत्येक अध्यापक से उतने रुपये लिए जाते हैं, उतने रुपये लिए जाते हैं, उतने रुपये लिए जाते हैं जितने अध्यापक थे, जितने अध्यापक थे। इससे कुल 324 रुपये प्राप्त होते हैं, इनसे 324 रुपये प्राप्त होते हैं। तो विद्यालय में अध्यापकों की संख्या, यानी कि अध्यापकों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है। इस तरीके से विद्यालय में अब इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो जितने विद्यालय में अध्यापक हैं उन अध्यापक हैं जितने ही रुपये प्रत्येक अध्यापक से लिए जाते हैं और टोटल रुपयों की संख्या 324 हो जाती है। तो इसका वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल कैसे निकालेंगे? 324 ये जोड़ा बना दीजिए, ये अकेला रह गया तो रह जाने दीजिए। तो देखिए एक को एक से गुणा कर देंगे, एक आता है, एक में एक को जोड़ दीजिए 2, इसमें से घटा दीजिए 2, ये जोड़ा को एडजस्टिंग। ठीक है भाई, यहाँ से अपन को करना है 8 8 64 6 16 से 22 घटा देंगे कुछ नहीं, तो एक यहाँ से 8 यहाँ से, तो ये यानी कि विद्यालय में कितने अध्यापक हो गए? 18 अध्यापक हो गए। 18 तो अध्यापक हैं, तो अध्यापकों की संख्या 18 है। तो एक अध्यापक से 18 रुपये लिए जाएंगे और 18 ही विद्यालय में अध्यापक हैं तो उनको गुणा कर देंगे, 324 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे संख्या बदल सकता है लेकिन आपको तरीका इसी प्रकार से दिया जाएगा तो अपन को ऐसे सवाल करना। इसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को हम देंगे तो उनको अच्छे से समझना है और क्वेश्चनों को समझते हुए और आगे चलते रहना है, क्योंकि आगे चलना ही जीवन का एक लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये घनमूल अपन को करवा रहा है 4 प्लस का 12 अपॉन में 125 और ये कहता है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्या करते हैं, किसी भी चीज का इस तरीके से घनमूल करना है
यहाँ पर 3 आ रहा है, इसका मतलब घनमूल करवा रहा है। तो देखो कैसे करेंगे, 125 को 4 से गुणा कर देंगे, 500 आता है, 500 में 12 जोड़ेंगे, 512। तो इस तरीके से 512 बटे में 125, और इसका घनमूल करना है। घनमूल करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे कि इसका घनमूल करेंगे तो 8 गुणा में 8 गुणा में 8, और इसका करेंगे तो 5 गुणा में 5 गुणा में 5, ये घनमूल। अब 8 गुणा 8 करेंगे तो 64, और 64 गुणा में 8 करेंगे, 8 × 32 3, और 48 51, वही 512 आ चुका। और 25 है, 25 गुणा 5 करेंगे 125 आ चुका। घनमूल करते हैं तो घनमूल का 3 संख्याओं का जोड़ा होता है। इस 3 संख्याओं के जोड़े में से एक जोड़े को बाहर निकाल दीजिए, और इस 3 के जोड़े में से एक 5 बाहर निकाल दीजिए, और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब इसमें भाग दे दीजिए, 8 में 5 का भाग देंगे तो 5 एक 5, 3 बच गया, 3 भाग में जाए पॉइंट लगा 30, 5 6 के 30, और इस तरीके से इसका आंसर आ जाता है। एनीवे अगर आप लोगों को बटे सही में देता है तो ऐसे लीजिए 5 एक 5, 3 बटे 5। यदि आपका ऑप्शन इस तरीके से बटे सही में दे रखा है तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हो। यदि आपको आंसर पॉइंटों में दे रखा है आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। एनीवे किसी भी प्रकार से आपको ऑप्शन में मिले और उसी को देखते हुए अपने ऑप्शन को ढूंढना है, और जो राइट ऑप्शन होता है उसको OMR शीट में यानी कि अपना भर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। इस तरीके से कितने भी क्वेश्चन हो, तरीका आपको आना चाहिए, यानी कि आपका जो मेथड है उस मेथड को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कहता है कि अंडर रूट में और ये घन करवा रहा है, घनमूल करवा रहा है 0.000216, और इसका अपन को ये कहता है कि घनमूल ज्ञात कीजिए, और बराबर में अपन को क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो देखना क्या है कि अपन को इस प्रकार की जो संख्या 100 कर रखी होती है उसको इसी प्रकार से जैसे मैंने अभी कराया है 2 से 16 को तैजिट रहने दीजिए, काउंट कीजिएगा 1, और 1 2 3 4 5 6, ये 6 0 अपन को ये राइट कर देनी है, और ये घनमूल का साइन ये इस तरीके से लगा। आप देखिए 6 गुणा में 6 गुणा में 6, 6 गुणा में 6 गुणा में 6, 7 गुणा तो 36, और 36 गुणा में 6 करेंगे, 6 गुणा 36 3, और 18 3 21, 2 से 16। अर्थात इसका जो घनमूल है 6 गुणा में 6 गुणा में 6, इसका जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करने पर 6 गुणा 6 गुणा 6 आता है, और इधर से आपके पास में इसको करेंगे तो 100 गुणा में 100 गुणा में 100, इसका घनमूल इस तरीके से इसका अभाज्य गुणनखंड होता है। अब क्या करना है, इसके 3 घनमूल में 3 संख्याओं का पेयर लेते हैं, 3 संख्याओं का जोड़ा लेते हैं, तो यहाँ से तो 6 बाहर आ जाता है और यहाँ से 100 बाहर आ जाता है। तो आपका आंसर अगर आपको OMR सीरियल में जो आपका पेपर में आंसर इस रूप में दे रखा है तो इस रूप में, नहीं तो नीचे 2 0 है तो ऊपर से 2 संख्या गिनकर पॉइंट लगा दीजिए, और ये आप लोगों का आंसर आ जाता है। तो क्वेश्चन यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आपको उन क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है, इनको इस प्रकार से निकालना है। तो यदि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो ढेर सारे क्वेश्चन यदि आपको दिए जाएं तो आप सबको कर दोगे, क्योंकि तरीका एक होता है, सवाल अनेक होते हैं। तो एक तरीके के सवाल को समझ लीजिए, हजारों सवालों को कर दोगे। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपनी मेहनत पर जुट जाना है, और वीडियो को शेयर करना है। और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।